Assalamualaikum. Welcome to another video. Today we are going to start circulatory system. Do you know what is circulatory system? आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब ह्यूमन बॉडी के सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स कैसे जाते हैं, उसके लिए एक सिस्टम मौजूद होता है, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले एक होता है ब्लड, और उसमें है ब्लड वेजल्स, और उसके बाद है हार्ट। अच्छा, ब्लड जो है ना, ब्लड में ये होता है कि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेड खाते हैं, जब वो ब्रेड हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाके ब्लड में मिल जाते हैं। अब वो जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उन्होंने जाना होता है सेल्स तक, उन्होंने जाकर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद है ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स जो हैं ये कुछ पाथवेज हैं जहां से, या फिर पैसेजेस हैं जहां से ब्लड पास करता है और सेल्स तक जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक यहाँ पे हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन इस सेंस में कि ये ब्लड को पंप करता है और ब्लड जो है वो वेजल्स में जाकर पास करता है। ठीक है, वेजल्स के अंदर ब्लड को पंप करने के लिए कोई चीज भी तो होनी चाहिए ना, जो उसको पंप करे। जिस तरह हमारे घरों में अगर पाइप्स होते हैं, पंप के थ्रू उसमें पंप होता है ना, उसमें उसको फोर्स लगाने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए, बाद में वो पाइप्स में जाता है वाटर। इसी तरह से ब्लड को ब्लड वेजल्स में जाने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है। उस पंपिंग ऑर्गन को हम हार्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप लोग इसको ये ना समझें कि सिर्फ हम सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं। अब दुनिया में और भी तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उनमें से बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। जरूरी नहीं है हर एक में हो। जिनमें होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो एक ही तरह का नहीं होता। अगर हम ऑर्गेनिजम्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें और उसका अगर हम उसको ध्यान से देखें तो पता चलता है कि 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो, उसकी एक एग्जांपल है, वो कॉकरोच के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सिस्टम के जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं कि उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, फिर उसके बाद उसमें ब्लड वेजल्स होती हैं, फिर उसके बाद एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट होता है। वो तीनों और जो है पार्ट्स वो इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। ब्लड को यहाँ पर जो है कॉकरोच में, इस वाले सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, कॉकरोच के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है हम उसको क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। और उसके अंदर होती हैं ब्लड वेजल्स जो हीमोलिम्फ को ट्रेवल करवाती हैं, और वहां पर पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। उसमें ऐसा होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच का हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद होता है हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोलिम्फ के अंदर क्या मौजूद है? न्यूट्रिएंट्स मौजूद है ना। अब यहाँ से हार्ट जो है वो यहाँ पर वो जो हीमोलिम्फ है उसको पंप करता है। यहाँ से हीमोलिम्फ यहाँ पर आया, ट्रैवल करता है, यहाँ पे आगे वेजल्स में ट्रैवल करके यहाँ पे आता है, यहाँ पे आकर ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो स्पेस होती है सेल्स के अंदर, यहाँ पे आके बाहर निकल जाता है। ये फॉर एग्जांपल वहां पे सेल्स मौजूद हैं कॉकरोच के, यहाँ पे आकर ब्लड बाहर निकल गया और यहाँ पर जो सेल्स हैं उसके साथ डायरेक्ट ये कांटेक्ट कर रहा होता है। तो वहां पर फिर न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहीं से सेल्स में चले जाते हैं, और सेल्स में से कुछ वेस्ट मटेरियल होता है वो दोबारा उसमें ब्लड में चला जाता है, यानी कि हीमोलिम्फ में। वो दोबारा से हीमोलिम्फ यहाँ से सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ से दोबारा वेजल्स के थ्रू दोबारा हार्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसको ओपन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आकर ये इंटर जो सेलुलर स्पेसेस होती है वहां पर ये निकल जाता है बाहर वेजल्स से। ठीक है, फिर उसके बाद है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे हम वर्टिब्रेट्स हैं तो इसी तरह से
ये सारे वर्टिब्रेट्स में ये पाया जाता है। इस वाले सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसके अंदर ब्लड आ गया, दूसरा ब्लड वेजल्स और तीसरा है हार्ट। ह्यूमन के अंदर जो ब्लड होता है उसको हम ब्लड ही कहते हैं, और ह्यूमन के अंदर जो ब्लड होता है वो तकरीबन 5 to 6 लीटर होता है, और ये अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा सा एक प्रोसीजर समझा देती हूँ। एक थोड़ा सा हम आज टेम्परेरी सा पढ़ेंगे, कल इसको हम थोड़ा सा डीप करके पढ़ लेंगे। उसमें यूं होता है कि फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पे ब्लड मौजूद है, ठीक है। ब्लड जो है, ह्यूमन हार्ट एक पंप है। पंप जो है वो जब प्रेशर लगाता है ब्लड पे, ब्लड यहाँ से ट्रैवल करता है, वेजल्स में से, यहाँ से वेजल में से आगे चला जाता है, ठीक है। होता यूं है, यहाँ पर वेजल जो है वो उसमें से ब्लड बाहर नहीं निकलता, वो ब्लड की वेजल के अंदर ही रहता है। बट इसमें ये होता है कि ये जो वेजल है ये आगे छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। रहता ये क्लोज ही है, ठीक है, ये आप लोगों ने ये याद रखना है, रहता ये क्लोज ही है। यहाँ पे बस ये छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। आगे जाकर यही ट्यूब्स जो होती हैं ये फिर एक बड़ी ट्यूब बना लेती हैं। अब यहाँ पे इसके इर्द गिर्द सेल्स मौजूद होते हैं। ब्लड तो यहाँ से आया, यहाँ से ये जो छोटी छोटी वेजल्स बनी हुई हैं इसमें ब्लड ट्रेवल करके वो तो ब्लड वापस चला गया। अब ब्लड में से सेल्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिले, ठीक है, ब्लड तो वो वेजल्स में रहा ना, वो तो बाहर आया ही नहीं, तो फिर कैसे वो ब्लड ने उसको सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं, उसका थोड़ा सा आपको एक मैं मैकेनिज्म पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, समझाने की। होता यूं है कि जब यहाँ से ब्लड आया, ब्लड यहाँ से आता है, ये जो मैंने आपको ये वाला बनाया हुआ ना, यही मैंने यहाँ पे बनाया, वहां पर एक फ्लूइड उस वाली जो है ये एक ट्यूब्स बनी हुई है, इसके बाहर एक फ्लूइड मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, इसके इर्द गिर्द इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। होता यूं है कि ये जो है यहाँ पर छोटी छोटी वेजल्स, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट से, ठीक है। उन वाले पोर्स में से जो अहम मटेरियल होते हैं, जिस तरह ग्लूकोज हो गया या फिर ब्लड सेल्स में से जो ऑक्सीजन हो गई जो हमारी सेल्स को चाहिए, वो उन वाले पोर्स में से बाहर निकलती हैं, बाहर निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाती हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो सेल्स तक लेकर चला जाता है उनको, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, जिस तरह से ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन, वो तो चले गए अब सेल्स के अंदर, ठीक है। अब सेल्स के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होता है, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और यूरिया हो गया। अब सेल्स को उन जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी तो डिस्चार्ज करना होता है ना, वो कैसे करेगा डिस्चार्ज? होता यूं है कि जो ये सेल्स हैं, सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया या फिर दूसरे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सेल्स से चले जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद वो दोबारा से चले जाते हैं ब्लड में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ब्लड है, ब्लड की यहाँ पे एक्सचेंज हो गई, मतलब कि ब्लड को जो चीज चाहिए थी वो उसने ले ली, जो उसने आगे भेजनी थी वो उसने दे दी, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर सारा हो गया। यहाँ से ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल को लेता हुआ दोबारा से यहाँ से पास करता है, ये मेन जो ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, यहाँ से ट्रांसफर करता हुआ ये हार्ट के अंदर चला जाता है। अच्छा, और एक छोटी सी ये भी बात बतानी थी कि यहाँ पर यूं होता है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उन्होंने ब्लड में से सेल्स में जब जाना होता है, मतलब हीमोलिम्फ में जब जाना होता है, तो वहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। सिंपली आपने ये कहना है कि जो ब्लड है, ब्लड में से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू वहां से ब्लड में से रिलीज होती है, ये चली जाती है यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद वो दोबारा से सेल्स के अंदर चली जाती है। अब सेल्स में से जो वेस्ट मटेरियल निकलकर वो ब्लड के अंदर ऐड हुआ है ना, वहां पे कौन सा प्रेशर लगा था, वहां पे कोई और प्रेशर लगा था, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, एक और छोटी सी बात, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते भी हैं कि वेन, आर्टरी और कैपिलरी में क्या फर्क है। अब आर्टरी जो होती है, आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेजल है जो ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी की तरफ जा रही होती है, ठीक है। ये देखें, ये क्या कर रही है, यहाँ पर ये वाली ब्लड वेजल ये हार्ट से ब्लड को लेकर ये कहाँ पे जा रही है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स की तरफ। इसे हम क्या कहेंगे, आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद
वेन है, वेन एक ऐसी वेजल होती, ब्लड वेजल है जो ह्यूमन बॉडी से सेल्स में से जो मटेरियल लेकर दोबारा ब्लड की हार्ट की तरफ आ रही होती है वेजल्स, वो उन वेजल्स को हम कहते हैं वेन। वेन एक ऐसी ब्लड वेजल है जो ब्लड को लेकर दोबारा हार्ट की तरफ आती है। अब कैपिलरी क्या है? कैपिलरी जो है ये इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट करती है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हार्ट है, हार्ट में से ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद यहाँ पर ब्लड वेजल जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। आपको मैंने बताया था यहाँ पर ये जो सारी ट्यूब्स हैं हम इनको कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।